कोविड में भी जलाए रखी शिक्षा की लौ। संक्रमण के खौफ में जब स्कूल बंद थे तो घर व खेत जाकर बच्चों को पढ़ाया। अपने पैसों से रेडियो और पढ़ाई की सामग्री बांटी। संस्कार धानी में एक शिक्षक ने कोविड के खौफ में भी शिक्षा की लौ बुझने नहीं दी। अपने हौसले और बच्चों के अक्सर ज्ञान के लिए वे खेत से लेकर घर घर जाकर बच्चों को पढ़ाते रहे। अपने पैसों से रेडियो और पढ़ाई की सामग्री बांटी। कहते हैं कि शहरों के बच्चे मोबाइल और लैपटॉप से ऑनलाइन पढ़ लेंगे, लेकिन गाँव के बच्चों के लिए अभी ये सुविधाएं मुमकिन नहीं थी। कोविड में अभिभावकों के लिए दोहरी चुनौती थी, जब जिंदगी दांव पर लगी थी और लोग खौफ में कहीं भी निकलने से भी कतराते थे। तो शाहपुरा जनपद धर्मपुरा स्कूल में पदस्थ शिक्षक दिनेश मिश्रा बच्चों को अक्षर ज्ञान सिखाने निकल पड़ते। कोविड गाइडलाइन की सुरक्षा का पालन करते हुए उन्होंने छोटे बच्चों का समूह बना डाला। इस समूह में 1 बच्चे से लेकर 10 बच्चे तक शामिल थे। सीएम 5 सितंबर को आज पहुंचेंगे जबलपुर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रविवार 5 सितंबर को जबलपुर आगमन हो रहा है। वे शाम 5 बजे के लगभग जबलपुर में पहुंचेंगे। स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के साथ रात्रि विश्राम भी जबलपुर में करेंगे। सीएम के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस तैयारियों में जुट गया है। जिला प्रशासन की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक सीएम शाम 5 बजे भोपाल से विशेष फ्लाइट से जबलपुर आएंगे। सूत्रों की माने तो सीएम तिलवारा स्थित दयोमय पधारे आचार्य विद्यासागर महाराज से आशीर्वाद लेंगे। इसके अलावा वे स्थानीय कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। सीएम रात्रि विश्राम कर रहे हैं, इसे देखते हुए सर्किट हाउस की सुरक्षा सख्त रहेगी। शिवराज की भाजपा पदाधिकारियों को नसीहत, होर्डिंग पोस्टर के चक्कर में रहोगे तो कोई भट्टे के भाव नहीं पूछेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार भाजपा मुख्यालय में पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक ली और इस दौरान उन्होंने नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि अगर होर्डिंग पोस्टर के चक्कर में रहोगे तो कोई भट्टों के भाव नहीं पूछेगा। अब स्वागत का दौर समाप्त हो गया है, काम का दौर शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से सरकारी योजनाओं को क्रेडिट लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता सरकारी योजनाओं के प्रचार की जिम्मेदारी संभालें। शिवराज ने कहा, सरकार के काम मैं आपके हाथों में सौंप रहा हूं। हाईकोर्ट जज के लिए कौरव की अनुशंसा। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता पुष्पेंद्र कौरव के नाम की अनुशंसा की है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए जबलपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता पुष्पेंद्र कौरव के नाम की अनुशंसा की। कोलेजियम की 1 सितंबर को ही बैठक में निर्णय लिया गया कि कौरव वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता हैं। इस पर अब राष्ट्रपति को आखिरी फैसला करना है। राष्ट्रपति इसी महीने इस पर निर्णय कर सकते हैं। अब नौकरी जाने का खतरा। कोविड के बाद अब 40 कंप्यूटर ऑपरेटरों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। ई गवर्नेंस की आमदनी घटने के बाद जिले के 10 तहसीलों में पदस्थ इन ऑपरेटरों की संख्या घटाने के निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्ट्रेट की ई गवर्नेंस शाखा ने सभी तहसीलदारों को निर्देश में कहा है कि कंप्यूटर ऑपरेटरों को नहीं निकाला जाता तो इसकी जिम्मेदारी उनकी होगी। एमपी में 14 कलेक्टर समेत 27 आईएएस के तबादले। मध्य प्रदेश में आईएएस अफसरों की तबादला सूची शनिवार देर शाम जारी कर दी गई। शनिवार देर रात 27 आईएएस अफसरों को इधर से उधर किया गया। इनमें 14 कलेक्टर भी शामिल हैं। सागर कलेक्टर दीपक सिंह को नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह की नाराजगी भारी पड़ी। उन्हें शिक्षा विभाग पर अपर आयुक्त बनाया गया। महाकाल की आखिरी शाही सवारी के लिए बिछाया जाएगा रेड कार्पेट। 6 सितंबर यानी सोमवार को भगवान महाकाल की भादों की आखिरी शाही सवारी निकाली जाएगी। इसका स्वरूप भी शाही रहेगा। इस दिन भगवान महाकाल की विशेष पूजा व श्रृंगार किया जाएगा। ऐसा साल में केवल एक ही दिन किया जाता है। इस दिन के बाद अब अगले साल सावन के पहले सोमवार को ही भगवान महाकाल शिप्रा नदी के तट पर पहुंचेंगे।